जी इस वक्त मौजूद हैं अडयाला जेल के बाहर और मेरे साथ मौजूद होंगे इकराम राय साहब। राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बताइएगा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद इमरान खान से मिलने आया, मुलाकात की, उन्होंने तरफ से क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या आपकी जो ज़राए हैं उन्होंने क्या मुलाकात में हुआ? लेकिन सबसे पहले तो इस मुलाकात के पस मंज़र के ऊपर बात करते हैं कि ये जो मुलाकात है 2 हफ्तों बाद इमरान खान से PTI का वफ्द मुलाकात कर रहा है। 3 अक्टूबर को लास्ट मुलाकात हुई थी और आज 18 अक्टूबर है। ठीक है। और ये 15 दिन बनते हैं, 2 हफ्ते से भी ऊपर का वक्त है। ये मुलाकात इसलिए हुई है क्योंकि इस वक्त की जो हुकूमत है वो ये चाह रही है कि जी आइनी तरामीम में हतुल इम्कान हतुल मकदूर उनकी कोशिश ये है कि जी PTI भी उनका साथ दे, JUI भी उनका साथ दे, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी उनका साथ दे, चाहे डंडे के जोर पे दें या चाहे सुकून से मान जाए। अब हुकूमत की ख्वाहिश नहीं है ये ख्वाहिश तो उस घर की है ना, जहाँ पे चंद मिनट के फासले पे आप खड़े हैं और वो लोग जिन्होंने इमरान खान को कैद कर रखा है। अब बड़े अपनी तरफ से जिसे कहते हैं कि अपने मनपसंद सहाफ़ियों से ट्वीट्स भी करवाए थे कि आप मुलाकातें कोई नहीं होंगी खान साहब, आप कैद तन्हाई में रहना होगा, गुजारा करें ये वर्क। आज फिर उसके पास आपको भेजना पड़े। PTI ने अपनी शराइत पे यहाँ पे मुलाकात की, तकरीबन 2 घंटे 1.5-2 घंटे ये मुलाकात हुई। तो इसका पहले तो आप ये समझ लें कि सियासी मंजरनामे से खान साहब को जो इनकी विश थी कि खान साहब को निकाल के कोई सियासी हम कोई फैसले कर सकें, पार्लियामेंट के अंदर कोई चीज़ें कर सकें, तो वो इनकी भूल है। PTI इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ पार्लियामेंट से बाहर सबसे बड़ी जमात है बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी सबसे बड़ी जमात है। ये एक आज की हकीकत है। अब आज अगर PTI वोट नहीं देती और मौलाना वोट नहीं देते गवर्नमेंट को तरामीम के लिए, तो दैट मीन्स के जो आईनी तरामीम है वो नहीं हो रही और बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम आईनी तरामीम। हाँ, वो जो 63A का जो काजी फाइज ईसा साहब ने उनको गिफ्ट दिया हुआ है हुकूमत को रिव्यू पिटीशन में, वो एक ऐसा एज है, हाँ ऐसा भाईचारा है। और इसके अलावा मखसूस नशिस्तें जो इलेक्शन कमीशन, जुमे को आपको अगर याद हो कि खबर चली थी कि जी इलेक्शन कमीशन में कोई इजलास हुआ है और उन्होंने तो फैसला कर लिया है कि जी वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो स्पीकर के खत के बाद वापस हुकूमत को देने जा रहे हैं। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जिस तरह से उन्होंने दोबारा अपने फैसले के ऊपर कमिटमेंट शो की है कि जी हमने जो फैसला दिया उस पर अमल करना होगा। तो अब गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है। अब वो जो पकड़ धकड़ थी उससे भी अभी तक जो सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं खबर, नंबर गेम पूरा नहीं हो रहा। मौलाना का सेनेटर उठाया, वो छोड़ना पड़ा। मौलाना ने धमकी दी कि अगर बदमाशी करनी है तो मैं भी बदमाशी करूंगा, फिर वो छोड़ना पड़ा। अभी जो अख्तर मेंगल साहब की पार्टी है उसके 2 सेनेटर्स उठाए हुए हैं। इस वक्त अख्तर मेंगल मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने ये खुद कहा है कि मेरे 2 सेनेटर्स जो हैं वो उठाए हुए हैं। और ऐसे माहौल में उन्होंने कहा हमने तो मुशर्रफ के आगे भी घुटने नहीं टेके थे, वो डिक्टेटर था, ये तो डिक्टेटरों की औलादे हैं, इनके आगे मैं कहां से घुटने टेकूं। अब इमरान खान भी सेम पोजीशन है। अभी जो मुलाकात हुई है, सरसरी जो खबर आई है वो यही है कि खान साहब ने पार्टी को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया और ये बल्कि बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने तो वो ये पूछते रहे हैं कि जी आपने एहतजाजों का क्या किया सड़कों के ऊपर। खान साहब तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि PTI जो है इस वक्त सड़कों के ऊपर होगी और लोग टी चौक के ऊपर होंगे, शायद रावलपिंडी में होंगे, लेकिन आपने और मैंने हम सब ने देखा है कि PTI की क़यादत जो है वो नहीं निकलती घरों से बाहर। वो कॉल दे के कहते हैं वर्कर घर से बाहर आए और हम जो है वो AC वाले कमरों में बैठे रहे और मुलाकात ना होने पे भी उनको एतराज़ नहीं था। ये तो आज लकीली गवर्नमेंट को जरूरत थी तो मुलाकात हुई है, वरना PTI को तो शायद आज भी जरूरत नहीं थी मुलाकात की। तो आज की मुलाकात का अहवाल यही है कि 804 नंबर वाला जो बंदा है फिलहाल नहीं मान रहा और कुछ देर में आप देखेंगे कि मौलाना के घर के अंदर जो है एक मुलाकात बैठक होगी। इमरान खान का पैगाम मौलाना को गया है और वो वफ्द जिसने इमरान खान से आज मुलाकात की है, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, अली जफर, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा, ये सब अली जफर, ये सब लोग अब मौलाना के घर में अभी रास्ते में होंगे। वीडियो जब तक अपलोड होती तो शायद मुलाकात हो चुकी हो, तो वहां पे फिर ये तफसीली बातचीत आपस में करेंगे। उसके बाद मीडिया में ये शक्ल आएगी कि PTI और मौलाना क्या लेते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जो 3 बजे पहले सुबह 12 बजे 11 बजे बुलाया गया था, 3 बजे फिर कहा गया, अब ये खबर आ रही है कि शाम 7 बजे चला गया। इसका मतलब नहीं हो रहा। और मौलाना जो हैं वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के
20 मिनट चक्कर के बावजूद नहीं मानते। तो कल आपने तकरीर सुनी होगी बिलावल भुट्टो साहब की, उन्होंने कहा है कि हम एक तरीका जानते हैं और गैर कानूनी तरीका और गैर आईनी तरीका भी जानते हैं वोट डलवाने का, तो उनका फिर मामलात फिर और तरफ जा रहे हैं। वो वही तरीका है ना कि जो 63 में काजी साहब ने उनको रास्ता दिया है, खोला रास्ता खुला छोड़ा है मंडियां लगाने का। अगर कोई बिकेगा नहीं तो फिर उसको जबरदस्ती उठा के ले आएंगे। जैसे जो बलोचिस्तान के जो अख्तर मैंगल साहब की पार्टी है उसके 2 सेनेटर्स उठाए हैं, पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अबरू साहब गायब हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन तो ये है कि वो खुद ही इमरान खान के साथ शायद डिस्कस किए हुए हैं और वो शायद सिंध के चूंकि सेनेटर हैं तो शायद जरदारी साहब की अनायतों में आ गए हैं। तो इस तरह 3 तो सेनेटर ये हो गए हैं, इसी तरह एक आध सेनेटर और हैं। लेकिन ये कुल मिला के अभी तक जो नंबर आ रहा है ना, जो सेनेटर जिन्होंने पकड़ दकड़ के कहीं बिठाए हुए हैं सेफ हाउसेज में, ये 5 से 6 नंबर बनता है। जबकि इनको 5 से 6 से इनका काम नहीं बनना। इनको कौमी असम्बली में 14 बंदे चाहिए और इनको चाहिए सेनेट में मेरा अगर मौलाना नहीं मानते तो मेरा ख्याल 8 से 10 बंदे इनको वहां पे भी चाहिए, सेनेट में भी चाहिए। तो ये इनका काम नहीं बनने वाला और बड़ी मुश्किल है। अब काजी साहब जो हैं, जो बजाय तो खता कताबत कर रहे हैं कि जी वो 25 को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन अंदर से वो भी ललचाए हुए हैं। उनको खबर यही थी कि जी 25 से पहले मेरा आ जाएगा, तरमीम आ जाएगी और मेरे रिटायरमेंट के जो फंक्शन हैं वो सारे पोस्टपोन हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, पोस्टपोन तो नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि काजी साहब के जो फंक्शन थे वो होके ही रहेंगे, उनकी रुखसती होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकराम राय साहब, आपने हमें आगाह किया। जो भी तफसीली इमरान खान से मुलाकात होगी, बाकी अब मौलाना फजलुर रहमान के घर भी जाएंगे, जो भी सूरत हाल होगी वहाँ की भी आपको अपडेट करेंगे। जाते जाते एक पॉइंट और शामिल कर लें कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है, ये बाज़ाहिर लोगों को लग रहा है कि जी बिलावल भुट्टो की दौड़ें लगी हुई हैं, शहबाज शरीफ की दौड़ें लगी हुई हैं, नवाज शरीफ की दौड़ें लगी हुई हैं। ये तरमीम इनके बस की बात नहीं है, ये तरमीम पीछे से आई है। सुनने में आया है कि बिलावल को ऑफर भी हुई है कि आपको वज़ीर आज़म बना देंगे अगर आप ये तरमीम पास करवा दें। बिलावल की सारी दौड़ ही तो इसी के लिए है और ये कल आपस में भी लड़ेंगे। आज तो ये तरमीम कर रहे हैं, कल को एक दूसरे पे ब्लेम करेंगे कि आपने तरमीम कराई है, आपने तरमीम कराई हैं। और ये तरमीम, ये जो जिसे कहते हैं ना कि जो गिरहें लगाई जाती हैं ना, वो खुद ही दांतों से खोलनी पड़ती हैं। तो कल को दांतों के साथ ये तरमीम इनको कैंसिल आउट करनी पड़ेगी और इसके लिए बड़ा जदोजहद करनी पड़ेगी। बदकिस्मती है 90 की दहाई से ये सियासत, बल्कि पीपल्स पार्टी तो 70 से कर रही है, ये नवाज शरीफ 80 से कर रहा है। 90 से ये जो लीडरशिप है जरदारी और नवाज शरीफ कम अज कम ये 90 से आपस में खींचातानी से कर रहे हैं। बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कर रहे हैं, लेकिन करतूत इनके देखें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या सिर्फ यही लिखा था? तो मतलब इनको इनके बस इनकी इन शॉर्ट इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। अब ये इसी काबिल हैं कि ये पार्लियामेंट के अंदर जोड़ तोड़ की सियासतें करें, जो सेनेट में इनके बंदे हों वो उनसे मिलके आइन साजियाँ कर लें, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला लें, एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला लें, कोई अपने जजेस जो हैं वो कोई 2-4 साथ मिला लें। इनकी सियासत अब यही है। इमरान खान अगर अपने मौक़िफ़ से ना हटा, अगर जिस तरह आज तक डटा हुआ है, अगर ऐसे ही खड़ा रहा, तो इमरान खान का रास्ता ये लोग नहीं रोक सकते। ये बात अटल नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।